जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिल रही है। मैथ, हिंदी और संस्कृत की कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हैं। कुछ दिनों बाद आपको इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक की वीडियो भी आपको मिलेगी। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को डेली लाइव क्लास देना स्टार्ट करूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे कि नए छात्र इसमें जुड़ पाएँ और सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ सके, जिससे कि हम डेली आप लोगों को लाइव क्लास दे सकें। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया, क्यूब रूट निकालना बताया। इसके बाद आपको सर्ट से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड की है। इसके बाद मैंने आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए। तो मेंसुरेशन में जब हम लोगों ने फॉर्मूलों के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने 2D और 3D के बारे में जाना था। और 2D और 3D में 2D से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, जैसे कि वर्ग, आयत और त्रिभुज। तो वहाँ पर मैंने वर्ग, आयत और त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। आज की वीडियो में भी हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में जानना है और वृत्त के बारे में जानना है। लास्ट वीडियोस में आपने वर्ग, आयत और कुछ त्रिभुज जैसे कि विसंबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में भी जाना था। आज उसी से आगे हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज मैथ के मेंसुरेशन टॉपिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैथ्स में हम लोगों ने मेंसुरेशन में आपको बताया था क्षेत्रमिति में 2D और 3D के बारे में, और आपसे कहा था कि 2D जो होती है वो द्विविमीय आकृतियां होती हैं, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। और यहाँ पर हमने बात की थी वर्ग, आयत और त्रिभुज की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने वर्ग से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड और आयत से रिलेटेड पढ़ लिया था। आज हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या बताया था कि समबाहु का नाम से ही क्लियर है, जिसकी भुजाएं कैसी हो, समान। और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड में अगर तीनों भुजाएं समान है, मान लीजिए इस भुजा का नाम क्या कह दिया मैंने, ए। अगर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हैं, तो मैंने बताया था कि अगर तीनों भुजाएं समान हैं, इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी समान होंगी। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। यहां पर त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोई भी त्रिभुज है तो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है? तो सभी कोणों का योग अगर हम बात करें, सभी कोणों की बात करें तो यहां से तीनों कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री। यहां पर हमने बताया था कि अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये कितने कितने अंश के हैं? 60-60। ठीक है। फिर इसके बाद हमने चर्चा की थी कि समबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष से इस तरीके से हम इस पर लंब डालें तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इस पर लंब डाला जाता है तो ये जो लंब डालने पर इसका जो आधार है ए, इसकी ये जो भुजा है पूरी ए, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, डेट इज a/2 और a/2। तो यहां से हमने चर्चा की थी कि ये जो ऊंचाई है h, यहां से हमने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में बताया था कि h बराबर क्या आता है? √3a/2। ये लास्ट वीडियो में इसका मैंने डेरिवेशन भी बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो √3a/2। ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था?
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 होगा, क्योंकि परिमाप की परिभाषा क्या होती है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, 3। इसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात की थी, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन भी किया था। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आती है √3a/2। क्लियर। अब समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अगर हम वृत्त बनाएं, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनाएं, तो अब हमें समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त और बाहर वृत्त की चर्चा करनी है। मतलब हमें अब अंतावृत्त, किसके अंतर्गत, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतावृत्त और परिवृत्त की चर्चा करनी है। अब ये अंतावृत्त और परिवृत्त क्या होती हैं, तो उससे पहले हमें पहले वृत्त के बारे में जानना है और फिर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतावृत्त और परिवृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या बताइए या परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। अभी आप लोगों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिया है, ठीक है। वृत्त के बारे में, वृत्त क्या होता है, तो वृत्त भी 2 डायमेंशनली आकृति है, ठीक है, 2D में आता है। और वृत्त का शेप कैसा होता है, तो देखिए ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, इसे हम केंद्र बोलते हैं, जिसको हमने O से डिनोट किया। तो वृत्त के केंद्र से, और ये वृत्त की परिधि कहलाती है, क्या कहलाती है, परिधि। तो इसे हम बोलते हैं परिधि और इसे हम बोलते हैं केंद्र। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, और इसको हमने r से डिनोट किया। ठीक, इसी त्रिज्या को अगर हम डबल कर दें, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली तथा परिधि को मिलाने वाली रेखा, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना, क्योंकि ये भी r है, ये भी r हो जाएगा। तो यहां से ये जो पूरी लाइन दिख रही है, इसका नाम मैंने अगर a भी दे दिया तो ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। अर्थात व्यास क्या होता है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास जो है वो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा कह सकते हैं इसे, और ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, जिसे हमने व्यास बोला। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। क्लियर। इसके बाद अब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और वृत्त की परिधि का, तो वृत्त की परिधि जो है, परिधि का मतलब होता है इसकी चारों तरफ की माप। तो अगर किसी तार को मोड़कर अगर हम वृत्त के रूप में बनाते भी हैं, तो मान लीजिए किसी तार की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है, किसकी लंबाई दी है, तार की लंबाई, और अगर किसी तार को हम वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, तो अगर हम किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तो वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr। क्लियर। तो वृत्त की परिधि बहुत जगह अप्लाई होती है, जैसे कि अगर हम पूछें कि किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, तो पहिया भी किस फॉर्म में होता है, वृत्त। और जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो वो भी कितनी दूरी तय करेगा, तो वो भी उस पहिए की परिधि अर्थात उस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, जहां पाई का मान 22/7 होता है। तो वृत्त की परिधि बहुत मोस्ट है, याद रखना है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये 2 फॉर्मूले हो गए वृत्त से रिलेटेड कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो πr² और वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, जहां r क्या है, त्रिज्या है, और व्यास क्या है, 2 गुना त्रिज्या। क्लियर। तो ये वृत्त के बारे में जान लिया है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये r दे दिया है आपको, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू r का मान कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग कर दिया, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहां से हम कह सकते हैं 16 पाई। तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर अगर क्वेश्चन में इसका ऑप्शन ये ना दिया हो तो 16 इंटू पाई का मान 22/7, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो बेसिक है जो मैंने बताया आपको। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। इससे रिलेटेड फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतावृत्त,
अंदर की तरफ बनेगा तो उसे हम अंताव्रत बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर व्रत बनाएंगे तो उसे बोला जाता है अंताव्रत। और परिव्रत की चर्चा, परिव्रत मतलब होता है, परि माने चारों तरफ या बाहर की तरफ, मतलब परितः, तो ऐसा व्रत जो समबाहु त्रिभुज के बाहर की तरफ बने, तो समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत। तो देखते हैं, सबसे पहले अंताव्रत की चर्चा करते हैं। अंताव्रत होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम कोई समबाहु त्रिभुज बनाएं और समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत इस तरीके से हमने एक व्रत बनाया, तो ध्यान दीजिए ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब मुझे समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या बतानी है। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या, तो यहां पर हमने केंद्र से लेके यहां से परिधि तक मिलाया, तो ये क्या हो गई, आर। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या। तो अंताव्रत की त्रिज्या आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए यहां पर समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, और किसी भी त्रिभुज की ये जो माध्यिका भी कहलाती है, इसे हम माध्यिका भी कहते हैं समबाहु त्रिभुज के रेफरेंस में। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो ऊंचाई है, लास्ट में देखा था कि h जो आता है वो √3a/2 आता है। क्या आता है, √3a/2। और यहां पर एक कंसेप्ट और ये होता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, वो त्रिभुज के इस ऊंचाई को, ये जो बीच में ये केंद्रक मान लेते हैं त्रिभुज का, तो ये 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ऊपर की तरफ 2 भाग और नीचे की तरफ 1 भाग। तो किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक है वो त्रिभुज की ऊंचाई को किस अनुपात में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है। उसी कंसेप्ट के आधार पर हम समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या निकालते हैं। तो r बराबर क्या आता है, r बराबर आता है a/√3 ये आता है समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलती है, r बराबर a/√3, जहां a समबाहु त्रिभुज की भुजा है, जहां a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, डायरेक्ट ये याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंताव्रत खींचा जाए तो उस अंताव्रत की त्रिज्या क्या होती है, तो अंताव्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखना है a/√3। उसी प्रकार अगर हम परिव्रत की चर्चा करें, तो ये तो अंताव्रत की चर्चा होगी। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं, परिव्रत की। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अंताव्रत में हमने अंदर की तरफ व्रत खींचा था, और अंताव्रत की त्रिज्या पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है r बराबर a/√3। ये किस कंसेप्ट से आता है, तो ये कंसेप्ट क्या लगता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसका मान √3a/2 है, और ये किस अनुपात में विभाजित होती है, तो 2:1 में। आप यहां पर देख रहे होंगे, अगर समबाहु त्रिभुज का ये केंद्र O है, और केंद्र पे अगर हम देखा जाए कि ये 2 भाग हो जाएगा और ये 1 भाग हो जाएगा, तो नीचे वाला जो भाग है वो 1 भाग में डिवाइड होगा। क्लियर, तो उससे कंसेप्ट से आता है r बराबर a/√3। ठीक, इसके बाद परिव्रत देखें, तो परिव्रत में क्या है, परिव्रत में जो व्रत होगा वो समबाहु त्रिभुज की बाहर की तरफ बनेगा। तो अभी हमने लास्ट में देखा कि अंताव्रत था, तो अंताव्रत कहां था, अंदर की तरफ। परिव्रत कहां होगा, बाहर की तरफ। तो यहां त्रिभुज के यहां इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु को मिलाएं तो ये भी क्या दर्शाएगी, ये इस व्रत की त्रिज्या ही दर्शा रहा है। और यहां से इसको यहां मिला दे तो भी ये त्रिज्या, और यहां मिला दे तो ये भी त्रिज्या है, क्योंकि व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो इस परिव्रत की त्रिज्या का नाम क्या कह दिया मैंने, r। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत परिव्रत की त्रिज्या क्या होती है, तो परिव्रत की त्रिज्या होती है r बराबर, इसको मैंने कैपिटल R से डिनोट किया, तो कैपिटल R बराबर होता है a/√3। तो ध्यान दीजिए, दो चीजें निकल कर आई हैं, समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या, तो दोनों फॉर्मूले एक साथ याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या r स्मॉल r से डिनोट किया था, r बराबर याद रखना है a/√3। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत परिव्रत की त्रिज्या, तो परिव्रत की त्रिज्या क्या याद रखनी है, कैपिटल R से डिनोट किया है a/√3। समझिए, दोनों ही फॉर्मूले याद रखना है। अब कंफ्यूजन कहां हो सकता है कि सर किसमें 2 लगाना है और किसमें 2 नहीं लगाना है, क्योंकि आपने याद कर लिया है कि समबाहु त्रिभुज के अंताव्रत की त्रिज्या क्या है, तो a/√3, और परिव्रत की त्रिज्या क्या है, r बराबर a/√3। लेकिन ध्यान दीजिए, मुझे बताओ कि यहां पर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का ये परिव्रत है, और इसकी जो त्रिज्या है वो देखिए बाहर की तरफ है। उसी प्रकार जब अंताव्रत की बात हुई थी तो यहां पर ये अंताव्रत था, और यहां पर जो त्रिज्या थी वो अंदर की तरफ थी।
बाहर वाली जो त्रिज्या है वो परिवृत्त की त्रिज्या है और जो अंदर वाली है वो अंतावृत्त की त्रिज्या है। तो क्या अंतावृत्त बड़ा होगा कि परिवृत्त बड़ा होगा? तो दिख रहा है कि भाई अंतावृत्त कैसा होगा, छोटा होगा, और परिवृत्त कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि अंतावृत्त की त्रिज्या है जो r बराबर a/√3 है और परिवृत्त की त्रिज्या जो है वो r बराबर a/√3 है। यहां पर ये ध्यान रख सकते हैं कि अंतावृत्त की त्रिज्या छोटी होती है, इसलिए मैंने यहां पर 2 का भाग दिया। तो 2 का भाग देने पर वो संख्या कैसी आएगी, छोटी। यहां पर 2 का भाग नहीं दिया, तो इसमें आप डिफरेंस इसलिए बता दिए क्योंकि याद रखने के लिए सही रहेगा पेपर में। अगर कंफ्यूज होते हो कि अंतावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, तो अगर आपको याद आ गया कि भाई r बराबर a/√3 या r बराबर a/√3, तो कंफ्यूज हो सकते हो कि कहां 2 लगाना। तो याद रखना अंतावृत्त की त्रिज्या छोटी होती है इसलिए 2 का भाग देना है, और परिवृत्त की त्रिज्या छोटी नहीं है इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं दिया। तो अंतावृत्त की त्रिज्या याद रखना है r बराबर a/√3 और परिवृत्त की त्रिज्या रखनी है a/√3। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लीजिए बोल दिया कि किसी समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, आपको भुजा का मान दे दिया है मान लीजिए 4√3। क्या दे दिया है? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दे दी? 4√3। और पूछा गया समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या बताइए। समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या बताइए। ये सारा का सारा कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? समबाहु त्रिभुज का बता रहा हूं, और कोई त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अगर अंतावृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? r बराबर a/√3। जहां पर आपको a का मान दिया रहेगा, a का मान क्या दिया है? 4√3। अगर a का मान 4√3 लगाएंगे और अपॉन में 2√3 रखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल और 2 दूनी 4। तो यहां से समबाहु त्रिभुज की अंतावृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 2। इसके आगे वो ये भी पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो अभी हाल हमने वृत्त के क्षेत्रफल की चर्चा की थी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी हुई है 4√3, आपसे वो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे या अंतःवृत्त क्षेत्रफल पूछे। आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या का मालूम होना जरूरी है, और हमने आपको बता दिया कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? तो a/2√3। जहां पर आपने a का मान रख दिया, a का मान कितना है? 4√3। 4√3 से 2√3 यहां पर रखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 2 इकाई। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो πr², जहां r का मान कितना रख देंगे? 2। तो यहां से आप 2 का मान रख दीजिए, तो पाई इंटू 2 का वर्ग, दैट इज 2 का वर्ग कितना होता है? 4 पाई। तो उत्तर 4 पाई। बात समझ में आ रही है? तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड हो गया। परिवृत्त की त्रिज्या भी आप निकाल सकते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला भी आपके सामने है, क्या है? a/√3। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया है। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात की थी, तो यहां से अगर r डिनोट करते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है ABC, तो r का मान मैंने अभी हल क्या बताया? a/2√3। ये समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। उसी प्रकार अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, ये किसकी हो गई है? अंतःवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करी तो r बराबर a/2√3। उसी प्रकार अगर हम परिवृत्त की बात करें तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, तो ये समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त हो गया है, बाहर की तरफ है तो परिवृत्त बोलते हैं। इस त्रिभुज का नाम भी मैंने ABC दे दिया। इसकी भुजा अभी हमने क्या दी थी? A। यहां पर भी इसकी भुजा कितनी है? A है। तो इसमें परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, ये कैपिटल R का मान क्या है? तो कैपिटल R का मान क्या होता है? तो मैंने अभी हल बताया कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/√3। अब मुझे क्या निकालना है? इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, पहले किसका नाम लिया? अंतःवृत्त, और बाद में किसका नाम लिया? परिवृत्त। तो इनका अनुपात निकालने के लिए, ध्यान दीजिए, अनुपात निकाल रहे हैं, तो अनुपात निकालने के लिए क्या लिखेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे, यहां से अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इसका मान रख दीजिए, बटे में इसका रख दीजिए, तो a/2√3 इसका मान रखा। अंतःवृत्त, परिवृत्त का मान क्या है? a/√3, तो यहां से a/√3 रख दिया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या का मान a/√3। यहां देखेंगे क्या कैंसिल आउट होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर हमने लिखा a/2√3,
और ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो n2 में √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो √3 अपॉन में a से a कट गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या बचा, यहां से बचा है ऊपर 1 और नीचे बचा है 2। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत खींचे गए अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 1:2। बस इतना याद रखना है कि अगर अंतःवृत्त का नाम पहले लिया जाए और परिवृत्त का नाम बाद में लिया जाए तो अनुपात होता है 1:2। इसी बात को अगर वो पेपर में घुमाकर पूछ ले, पहले वो परिवृत्त का नाम ले और फिर अंतःवृत्त का नाम ले, तो आप कहेंगे कि सर परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। क्लियर? तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो 1:2 और परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो 2:1। इसी प्रकार अगर वो त्रिज्या का अनुपात पूछे और अब पूछे वो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अभी हम लोगों ने त्रिज्या का अनुपात देखा, आप किसका देख रहे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल के अनुपात में कुछ नहीं है, सीधा आपने देखा कि भाई क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और चूंकि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो r और r अभी हाल बताया था, इसका मान होता है a/√3 और इसका मान बताया था a/√3। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो a से a कट गया, उत्तर आपका आया था 1:2। मतलब r और r का जो रेशियो है वो 1:2 आया। उसी प्रकार अगर इनका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हम लिख सकते हैं इनका जो अनुपात निकालना है किसका, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए πr1 अपॉन में πr, मतलब πr² और πr²। मतलब यहां पर मैंने स्मॉल r और कैपिटल R रखा है क्योंकि ये अंतःवृत्त है, ये परिवृत्त है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां सिंपल क्या बचा, r अपॉन कैपिटल R का क्या, होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी त्रिज्या का अनुपात कितना है, 1:2। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो उनका सिंपल क्या करना है, वर्ग करना है। तो 1/2 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1/4। अनुपात क्या लिख सकते हैं, 1:4। तो ध्यान दीजिए कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए तो ये डायरेक्ट याद रखिए 1:2, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो आप याद रखिए 1:4। क्लियर? तो आज हम लोगों ने अभी क्या क्या जाना है, हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण समान होते हैं, और जब तीनों कोण समान होते हैं तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो जाता है। फिर हमने लास्ट वीडियो में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का डेरिवेशन बताया था। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो √3a/2 होती है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला भी बता दिया है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², जहां a क्या है, भुजा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये डिस्कस कर ही चुके हैं, √3a/2। इसके बाद हमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की चर्चा करनी थी, तो वो भी हो चुकी है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त को जानने से पहले वृत्त के बारे में जानना जरूरी है। तो वृत्त क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और वृत्त की ये जो पूरी माप है इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि की माप कितनी होती है, तो 2πr, जहां पाई का मान कितना है, 22/7। और परिधि ही वृत्त की परिधि जो है उसी को हम वृत्त का परिमाप भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में से सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अगर आपको कभी भी कोई भी भुजा दी है आप इससे सिंपल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये बेसिक है अभी तो। ठीक, इसके बाद समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की चर्चा करनी थी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमने अंदर की तरफ वृत्त खींचा और हमने बताया कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट याद रखना है r = a/2√3। उसी प्रकार परिवृत्त की चर्चा की तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बताया, r = a/√3। इसके बाद हमने बताया कि याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी होती है, इसलिए मैंने 2 का भाग दिया। परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी इसलिए 2 का भाग नहीं दिया। इनका अनुपात निकालने के लिए आपने कहा कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो अनुपात निकालने के लिए दोनों को डिवाइड किया, और जब अनुपात निकाला तो आपने देखा कि इनका जो अनुपात आया वो कितना आया, 1:2। याद रखना है कि अंतःवृत्त पहले नाम लिया हो
तो अनुपात होगा 1:2। और अगर पहले परिवृत्त का नाम ले लिया जाए, पूछा जाए कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो 2:1। इसके बाद त्रिज्या का अनुपात निकालने के बाद क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। और जब वृत्त का क्षेत्रफल πr² है तो यहां से आपने अंतःवृत्त क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को सॉल्व किया तो r/r का होल स्क्वायर आ गया। r/r का मान आपको पहले से पता है, कितना है, 1:2। 1:2 को सॉल्व किया, उत्तर कितना आ गया, 1:4। क्लियर। तो आज हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में जाना और समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की चर्चा की। क्लियर। इससे आगे हम और भी डिस्कस करते रहेंगे। मेंसुरेशन एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि कई छात्र हम लोगों से जुड़ सकें और जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास दे सकें। ठीक है, तो थैंक यू।